श्री राम मटर मारो श्री राम श्री राम 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 श्री राम भरत प्रिय रामचंद्र शंकर आवती हो सोने हाँ बिहान नारी सुबह की आवती हो सोने हाँ बिहान दसीबो महीना ले दाइयो दरे मारा के ये दाई अच्छे रामा राखे बोलुका नारी सुबह की अच्छी रामा राखी बोलुका। अब कोई भी शुभ कार्य करे से पहले भगवान गणेश जी के वंदन करते हैं। तो ही वंदन के साथ आज की शुभ घड़ी हम मन में बसा प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। पूजन करो वंदन करो गौरी की गणरात्रि में सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो गौरी की गणरात्रि में सुमिरन करो। रिद्धि सिद्धि संग लेके आवे कारज मोरे सुधारबे। रिद्धि सिद्धि संग लेके आवे कारज मोरे सुधारबे। अर्चन करो वंदन करो गौरी की गणरात्रि में सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो गौरी की गणरात्रि में सुमिरन करो। बुद्धि विद्या की दाता ते हाँ तोला नवावत माथा में हाँ तोरे डेरौठी माँ आयो में हाँ मोरे बनौती बना देते हाँ। बल बुद्धि विद्या की दाता ते हाँ तोला नवावत माथा में हाँ तोरे डेरौठी माँ आयो में हाँ मोरो बनौती बना देते हाँ। मेवा धर्यूं कलेवा धर्यूं गौरी की गणरात्रि में सुमिरन करो। मेवा धर्यूं कलेवा
बाधर्यों गौरी के गणिरा झोला में अर्पण करा। सबले पहली होती पूजा तो अर्जी महुहा करो करी जो अंधियारी जिनकी जो तोले बंधाए हैं आशा के जो। सबले पहली होती पूजा तो अर्जी महुहा करो करी जो अंधियारी जिनकी माँ कर दे जो तोले बंधाए हैं आशा के जो। अर्जी करो विनती करो गौरी के गणिरा पूरे मैं भक्ति करो। सुमिरन करो वंदन करो गौरी के गणिरा भोला मैं सुमिरन करो। रिद्धि सिद्धि न सगले की आवे कारज मोरे सुधार बे। रिद्धि सिद्धि न सगले की आवे कारज मोरे सुधार बे। अर्चन करो वंदन करो गौरी के गणिरा पूरे मैं सुमिरन करो। सुमिरन करो वंदन करो गौरी के गणिरा भोला मैं सुमिरन करो। 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 प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। आइए आइए हनुमान जी विराजिए। पावन ग्राम अयोध्या धाम बटरेल ये तीर्थ के समान है। आप सब सोच सकते हो ये रामचरितमानस बाबा तुलसी जी के मानस गंगा है तो चलता फिरता मानस गंगा। जहां ले जाओ जहां खोल दो वहां बुहाय छे। और जहां एक गंगा बुहाते तिल का कथे दाई हो तीरथ। ये तीरथ रामचरित तुलसी मानस गंगा तीरथ है। और सब तीरथ आप जानते हो कि अयोध्या तीरथ है, काशी तीरथ है, बनारस तीरथ है, जगन्नाथ तीरथ है, ये सब तीरथ है। लेकिन रामचरितमानस तीरथ ये चारों धाम के सबो तीरथ ला यह तीरथ। इतना महत्व है रामचरितमानस के। सब तीरथ ला यह तीरथ अर्थात सब तीरथ यहाँ आके इकट्ठा होके सकला के एक प्रणाम करो, श्रद्धा भाव से कथा सुनो तो समझ लो आप सब देवता मन के पूजा कर रहे हो। ये तीरथ में विराजमान हमारे महतारी मन बैठे स्नान करे बर गंगा में, भैया मन स्नान करे बर बैठे।
तो स्नान करते ना तो जरा जोर से स्नान करो। डूब को जो डूब कहीं आते तो डूब को बूढ़ जाओ, डूब जाओ। और यहां जो डूबते ना वो मरे नहीं है, तर जाते। डूब जाओ। अगर कहीं ज्यादा जाड़ लागत है, ठंड लागत है, तो पार में बैठ के आचमन ले लो। अगर कोई बीमार से पीड़ित हो तो 2-4 छींटल अपन शरीर में डाल लो। लेकिन गंगा के जल जरूर पान करो। तुलसी मानस गंगा। आपके बीच अनुराग मानस परिवार के ठौली राजीव आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हन भैया हो कि आप मन सोचत हो कि ये कथाकार है, ये प्रवचनकार है, लेकिन स्पष्ट आप मल्ला हमार आदरणीय महोदय संचालक जी के श्री चरण में नमन, जो सच्ची बात कला और सबला प्रेम भाव से सम्मान देने वाला और नीर छीर विवेकी संत हंस के समान निर्णायक गण यहाँ सब बैठे हैं भैया। इतना ज्ञानी, इतना भक्तिवान, अध्यात्म के बारे में, भक्ति के बारे में, कथा के बारे में सब जानकार है। तो आप सोचत हो कि ये मंच में बैठे हैं तो बहुत सुंदर उपदेश करी, लेकिन सही बता दो मैं उपदेशक न हूं। उपदेशक न हो तो आप कह सकते हो, जब उपदेशक नहीं हो तो मंच में कैसे बैठे सी? यह एक तो प्रश्न है। तो मैं आप लोग बता दूं, मैं सचमुच में उपदेशक नहीं बल्कि एक संदेश वाहक के रूप में बैठे हूं। बाबा तुलसीदास जी चिट्ठी भेजी अनुराग मानस मंडली जाके बटरेल में बांट दो बेटा हो। 2 नाम से निर्गुण नाम और सगुण राम के नाम से 2 चिट्ठी भेजी। अला हम बांटा था ना, बांटा निर्गुण राम की चिट्ठी सगुण राम दे दे, सगुण राम की चिट्ठी निर्गुण राम दे देन। तो बाबा तुलसीदास जी की गलती न होए, वो बटैया गलती। तो आपस में सुधार के बांट ली हो। यही आपके श्री चरण में निवेदन करत, क्योंकि समय मिले है ना, कम समय मिले है, लेकिन कम नहीं बहुत ज्यादा है। अगर हम समय की कीमत करें, समय ले जान लन, एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो किया, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटा बड़ा। बहुत समय है तो 1.25 घंटा। आइए कथा यात्रा करते हैं, प्रसंग की ओर सीधा चलते हैं, सीधा। किष्किंधा कांड की कथा है। कांड कथे घटना लय, जहां जहां जैसे से घटना घटते ना, बालकपन में जो घटना करते बाल कांड, अयोध्या में घटना करते अयोध्या कांड, जंगल में घटना करते अरण्य कांड, लेकिन यह किष्किंधा कांड कैसे? किस नाम? बंदर। अब बंदर का आगमन है, अर्थात हनुमान जी का आगमन है ये कांड में। और हनुमान जी के साथ अनेकों किस है, अनेक तरह से कथाकार कथा कथे भाई। लेकिन परिचय आप मला देगी संगीतकार, गीतकार। अब मोरो परिचय दे संक्षेप में व्याख्याकार, आचरणकार नहीं की व्याख्याकार, आचरणकार काबर नहीं कही भाई। व्याख्याकार की कमी नहीं है दुनिया में, व्याख्याकार की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ आचरणकार की कमी। तो रामायण पढ़े पर तो हम बैठे हैं, जोग में साख नहीं आँखी में बभूत, बभूत में आँखी फोरे। जोग में साख नहीं और भभूत में आँखी फोरे। स्वयं चाल ठीक नहीं है, दूसरा हम सुंदर चाल सिखावत हन। तो व्याख्याकार की कमी नहीं है,
कमी है तो आचरण कार्य की। तो हम आचरण सुधार लें पहले। हम रामायण में जाते रहे थे, घन कहते भैया कहाँ जात हो? रामायण पढ़े जाते हैं जी बटरेल। रामायण पढ़े के का उद्देश्य है तो हम कहते भैया समाज ला सुधारे बढ़ जाथन। तो सियनहा का कहते वारे समाज सुधारक। अरे समाज ला सुधार बिगड़ जावे, लेकिन समाज नहीं सुधरे। अगर समाज ला सुधारना तो ते सुधर जा रे पगला, ते सुधर जा। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। वेद माता गायत्री की जय अगर मंत्र है, शनिदेव महाराज की जय, कर्मा माता की जय, सब देवी देवता यहाँ विराजमान है। तो सुंदर सा प्रसंग हनुमान जी का प्रवेश। लेकिन हनुमान जी के प्रवेश है और वर्णन करती जरत सकल सुरवृंद विषय गरल जही पान कर। एकर से संकेत मिलते विष पान कौन करते? विष पान कौन करते? विष पान शंकर जी करते। अब हनुमान जी कौन है? ये शंकर का अंश है। शंकर सुवन केसरी नंदन, ये शंकर का अंश है हनुमान जी। और आज हनुमान जी शंकर का रूप, शंकर का अंश हनुमान जी का प्रवेश है। इसलिए प्रथम वर्णन भगवान शंकर का बाबा तुलसीदास ने किया है। और किस भाव से? सबसे बड़ा देव है तो देवों में देव महादेव, सब देव से बड़ा महादेव। हमार गौड़वाना समाज में का कथे हिला बूढ़ा देव। बूढ़ा मने डोकरा देव, सियाना देव, जे सब बड़े हो गए सियान हो गए थे बूढ़ा देव। तो ऐसे ही बूढ़ा देव, देव में देव, महादेव की कथा है। लेकिन यहाँ पर महादेव और शंकर नहीं लिखे हैं। बाबा तुलसीदास जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान की। ये देवता मनहा, आप सब बैठे हो देवता हो, और रामचरितमानस में ना देवता ला स्वार्थी कहे गए। क्षमा करो, मैं आप मतलब स्वार्थी नहीं कहा था भाई, लेकिन सोच लो आप मन कैसा हो, आप मन समझ सकता हो। तो बाबा तुलसीदास जी संकेत करते देवला सुर, सुर नाम देव, जरत सकल सुर वृंद, सब देवता मन हा जरत है। जरत मने अरे आगे बढ़ते, आंच पड़ते, हाथ गोड़ जरते, तेला का कहते जरत मने दुख से व्याकुल है। जब कोई आदमी जड़ जाते, हाथ गोड़ में फोड़ा का हाथ ले तो कतका व्याकुल रहते, कतका क्या थे हाथ गोड़ा। तो ये संसार में जितना हम मनुष्य हैं, देवता नाम हम सब, क्या हम सुखी हैं? सुखी हैं, करोड़पति हैं, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन हृदय से विचार के देखो सुखी है? सुखी हो बहुत अच्छा बात है, लेकिन सुखी है क्या? क्योंकि सुख क्या है? सुख कहां से मिलता है? सुख कहां से मिलता है? रा और मां, राम के नाम से, राम के नाम से। जरत सकल सुगंध और विषय गरल जही पान किया। विष जो जहर है ना, जहर होकर पान करे के बाद में कोई भी जहर पिला दे उन्हीं बाँचे हो, मर जाए। लेकिन ऐसे कौन व्यक्ति है जे जहर पिए के बाद भी ऊत नहीं, घड़ा घड़ा जहर। समुद्र मंथन हो, समुद्र मंथन जब हो तो देवता मन हा बड़ा स्वार्थी रहा है। एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता। तो देवता मन कहा कि इसकी पहले जो निकलेगा ना उसको हम लोग पान करेंगे जी। अरे वहां तो जहर भी निकले थे, अमृत भी निकले थे, लक्ष्मी भी निकले थे, लेकिन पहली निकल गए का विष। सबसे पहली निकल गए विष। जब दुख के बाद सुख आता है तब आदमी को अनुभव होता है कि दुख क्या चीज है। पैसा हमारे पास लाखों रुपया है, लेकिन वो लाख रुपया के महत्व कब हुई? जब लाख रुपया खर्चा करत 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 सिराज ही 100 रुपया बाची ही, या वो पैसा सिराज ही एको पैसा नहीं बाची, तब हम कीमत करथन पैसा का महत्व का है। पैसा जब सिराज है तब जानता है कि पैसा का महत्व का है। आज पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा का महत्व का है।
इसी तरह से दुख, अपार दुख के बाद जब सुख आते तब पता लगते कि सुख का है। और रोज दिनों सुखे सुख में है, सुखे सुख में है, दुख ल जानबे नहीं करे तो सुख ल घोलो का जानी। सुख ल वही जान सकते तो दुख ल जानते। तो गरल जेहि पान किया विष, पहली निकल गई विष निकली देवता मन भगवान शंकर कर जाते। भगवान शंकर एक काम करने विष ला पहली हमार निकली से ना तो ये मला ये राक्षस मला दे बात के हम ले ले और ते तो वचन दे पहली निकल ही ते ले हूं, लेकिन पहली विष निकल के पीना, लेकिन नहीं राक्षस मला दे ये वो समय के समय ना विष्णु संप्रदाय और शैव संप्रदाय के दोनों के विवाद रहा है। जैसे आज तक राजनीति में चलते नहीं, राजनीति में कांग्रेस और भाजपा, वो समय वैष्णव संप्रदाय शैव संप्रदाय को मानने वाला ला अड़हा का है, शिव के भक्त ला वो राक्षस का है, अज्ञानी का है। लेकिन शिव जतका ज्ञानी है, जतका गरीब है, जेकर घर कुरिया नहीं है, जे दुख से पीड़ित है, ये मन सब जन शंकर दल के आदमी। और विष्णु संप्रदाय रहा, जतका देवता मर रहा है, ये विष्णु संप्रदाय, विष्णु दल। तो विष निकले वहां से, तो न वो देवता मन हले न राक्षस मन हले। तो राक्षस मन भगवान शंकर सोचते कोई नहीं ले थे, अगर अब ये विष कोई नहीं ले थे, न देवता न दानव, न देवता न दानव, तो ये विष कहां जाही। भगवान शंकर वो विष ला पीलिस, भगवान शंकर वो विष ला पीलिस, तब मरीज का बननी, मरीज का बननी ही एक ठिन कारण है भगवान शंकर। वैसे भाई देव है, ब्रह्म है, ये जीव ना भगवान शंकर हम कथन, शंकर में भी ब्रह्म है, विष्णु में भी ब्रह्म है, ब्रह्मा में भी इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा, मतलब जितने शरीरधारी हैं सबके अंदर ब्रह्म विराजित है। जितने शरीरधारी हैं, चाहे वह राम हो चाहे वह कृष्ण हो, जो संसार में आए हैं उसको जाना है। लेकिन देव में देव महादेव ऐसे देव हैं जो जाते नहीं हैं। राम नाम सत्य है, सबके यही गत है। मसानगंज जाते तो वहां कोई वापस आते हैं, राम नाम सत्य है कि कहा आते को जन राम नाम सत्य है कि अरे कहूं कर पठेरा में, कहूं कर संसा में, कहूं कर और लुकाए रही बबक चश्मा कहाँ है रे, बबक खड़ो कहाँ है रे, राम नाम सत्य है कि सब ला लेके जाही मसानगंज में छोड़ दी, लेकिन राम नाम सत्य है कौन वापस नहीं आए। भगवान शंकर सोचते राम नाम सत्य है कहा तही से और विहिच कर तो छोड़ ही नहीं, जाग दे भुला के नहीं लेके तब खोजते भगवान शंकर खोजते तक निकलते शरीर राख, उस राख ला पूरा राममय समझ के अपन शरीर में डाल लेते भोलेनाथ शंकर जी। इसीलिए कहते हैं कण कण में भगवान है, राख में भी भगवान है, राम नाम यही है। ते भगवान शंकर विष पान करे के बाद में मृत्यु का बन नहीं हुई। आइए एक भजन के बाद विचार करे के प्रश्न करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय जय। सियापति रामचंद्र शंकर हरिओ।
बात राम कहानी ये दुए दिल के जिनगान डर जाही तोर जुबान पुर जाही फेरे कहानी सुन ले तुलसी की बात राम कहानी ये दुए दिल के जिनगान डर जाही तोर जुबानी पुर जाही फेरे कहानी। माटी के काया तोरे माटी हो जाही मलमल के ये लाऊ जिराए माटी के काया तोरे माटी हो जाही मलमल के ये लाऊ जिराए तन मन रंगाले संगी राम की रंगीनी दुए दिन के जिनगान पुर जाही तोर कहानी तर जाही तोरे जुबानी सुन ले तुलसी की बानी राम कहानी दुए दिन के जिनगान तर जाही तोर जुबान पुर जाही फेरे कहानी। कतको कमाले तेहा जियत के भरे ले खाली हाथ जाबे मानसपुरी भाई बहनों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। विषपान करे के बाद भी भगवान शंकर मृत्यु नहीं, हम सब जहर पी वो थोड़ा सा ना तक उन्होंने बचाए छटपटा छटपा मर जाओ। कारण मीरा जी जहर पिए से नहीं मरी, काबरों पर कंठ में विराजमान है भगवान कृष्ण की भक्ति। राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान शंकर जहर पीलीस तो जहर पीलीस तो कैसे जहर पिए के बाद में बोला नीलकंठ नाम पड़ के भी दिन ले ओकर कंठ जब जलिस ना तेकर नीला नीला हो गया। इतना जहरीला इतना अग्नि रथे हो जहर
तो एकर काला हो गया, एकर काला, एकर काबर काला हो गया। भगवान शंकर है जब 20 लफ ना तो पहली राग रूपी की गद्दा यहां लगा दी, स्याही सोख, स्याही सोख, ये कर ऐसे गला में रा और जहर लपीलीस, ओकर बाद मां राम, नीचे राम ऊपर राम, रामा रामा। जो राम को भजता है, राम को याद करता है, राम को अपने देव मानता है, वह मरकर भी जिंदा रहता है, मरकर भी जिंदा रहता है। मृतक कौन जही कीरति नाही, जियत जास सुयस जग माही। विश्राम सागर में लक्ष्मण राम कथे कि प्रभु मृतक कौन? राम कथे जेकर संसार में कोई कीर्ति नहीं है ना, वो जियत तब मरे एक समान। अच्छा तो जिंदा कौन है? जियत जासु सुयस जग माही, जे मर गए है और यह संसार में फैले है, तब बोले जिंदा है। तब बोले तो कृष्ण भगवान के जय बोला था का, राम के जय बोला था, सदगुरु के जय बोला था, संत महात्मा की जय बोला था। कारण कि ये संसार में नहीं है, फिर भी ऊपर यश फैले हुए हैं, तो वह मरकर भी जिंदा है। और हमर जियत हन तब मरे हुए समान है। अगर कहीं आचरण नहीं है, हम भक्ति राम कृष्ण जाने की कोशिश नहीं करेंगे। पशु और हमर में का अंतर है? तो हम तो मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज, हाड़ ना आवरण होते, त्वचा न बाजार बाज। मानव के जीवन में केवल बुद्धि की सार है, बाकी कोई उपयोगी नहीं। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सुलियो निदान। पाप और पुण्य, कोई पशु में बैला भैंसा कुकुर माकर में पाप पुण्य हो, पाप पुण्य तो केवल मानव में होते। आज जहर राम, राम ऊपर राम नीचे राम और बीच में जहर, तो वो जहर कौन संभाल कर रखे हैं? राम। तो भगवान शंकर कहते कि मेरे ईश्वर राम है, राम है, नीचे राम ऊपर राम और बीच में विष। बता हो गए 20 राम, नीचे राम बीच में राम, नीचे राम नीचे राम और बीच में विष। तब सब मिला का हो गए विश्राम। जे राम के नाम ली वो जहर पीने के बाद भी विश्राम करेंगे। विश्राम राम से इतना प्रेम भोलेनाथ शंकर जिला। हम सोचते हमारे प्रेम अयोध्या में जब 22 तारीख के भगवान बैठी से ना राम, तब वही दिन सुनता ही समझ ला। और आज सुनता है 3 दिन और वो पढ़ता है खुदा जब। बाबा तुलसीदास जी के काम ही नारी प्यारी जीवी लोभ है जीवी प्रीताम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो है मोहि राम। निरंतर अंतर में होना चाहिए, ऐसे प्रिय लागो मोल राम। जैसे कामीला नारी प्रिय है, लोभीला दाम प्रिय है, उसी तरफ से भगवान ते मोला प्रिय हो। लेकिन निरंतर अंतर नहीं पढ़ना चाहिए। अंतर पढ़े तान नहीं भंग हो गए सब होगा। इसलिए हम अंतर पढ़ देते हैं। 3 दिन रामायण हुई, 22 तारीख के राम बैठी, ओकर बाद में फिर सुना आने वाले साल में फिर सुनता कर। तो निरंतर कहां से अंतर हो गए होते। विश्राम बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में के भोलेनाथ शंकर के बारे में कुछ ऐसे राम शब्द केवल 2 शब्द राम। एक बार की बात है, भगवान शंकर बैठे रहा है और रामायण रचना करी। पहले रामायण के रचनाकार भोलेनाथ शंकर है। तो 100 करोड़ मंत्र बने, 100 करोड़ मंत्र रामायण लिखी। तो 100 करोड़ देवता दानव मानव विचार करते कि ये भोलेनाथ आप तो ईश्वर हो, ये 100 करोड़ मंत्र लगा कर हमारा बांट देना।
तो देवता दानव मानव ला 33 करोड़ बांट देती तीनों झन 25 का 1 करोड़। उहुल मन का कथे देवता दानव मानव उहुल का करे महाराज 1 करोड़ ला ये तो प्रभु राम के भक्त उहुल बांट देना 1 करोड़ मंत्र घलो बांट दी देवता दानव मानव में 33 लाख 25 का 1 लाख उहुल बांट दे भोलेनाथ 1 लाख लग घलो बांट दी 33 हजार 25 का 1000 उहुल बांट देना उहुल बांटी तो 33 बांटी तब 99 कतका बाज गए 100 सुधार लो गणित में थोड़ा कमजोर हूं 125 100 300 बाटी से 1000 में 300 बाटी तो बाज गए 100 900 सिरा गए 100 बाटी तो उहुल बांट देना भोलेनाथ देवता दानव मत उहुल बांट देना उहुल बांटी तो 33 बाज के एक ठो बाज के तो उहुल बांट दे भोलेनाथ कथे कैसे बांटू 1 2 3 जन हो और मंत्र है 1 ठीन कैसे बांटू 3 ठिरती भले 1 ठीन दे देते हो। तो संस्कृत के अनुष्टुप छंद में एक पद आते एक शब्द के 32 अक्षर बना के भोलेनाथ शंकर 10 अक्षर दानव 10 अक्षर मानव और 10 अक्षर देवता दानव मानव बांट दी 30 सिरा के 25 2 अक्षर उहुल बांट देना अरे सारी दुनिया बांट दूं लेकिन ये 2 अक्षर लकोन होल नहीं दो ये 2 अक्षर लकोन होल नहीं दो वो 2 अक्षर का है रा और मा तो आप सारी दुनिया को दे दो सब बांट दो लेकिन राम को अपने पास रखो राम को कभी मत बांटो राम को अपने पास रखो अगर राम रहेगा तो कभी दुखी नहीं आएगी सुख पर इसी का कहना है कि गरल जी पान कर जहर पीस लेकिन बीच में ऊपर नीचे राम है पीला बत्ती संकेत देते आइए भजन के बाद आपसे सादर विदाई ले ले बोल से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ संगी बन जाना राम दीवाना दे संगी बन जाना राम दीवाना ते गाले तुलसी के बैनर ते गाले तुलसी के बैनर बिलमा बेझन ते संगी बिलमा बेझन ते संगी ये मेरा जन टल जाए ना ये मेरा जन टल जाए ना ये मेरा जन टल जाए ना संगी बन जाना राम दीवाना ते संगी बन जाना राम दीवाना ते गाले तुलसी के बैनर ते गाले तुलसी के बैनर बिलमा बेझन ते संगी बिलमा बेझन ते संगी मेरा जन टल जाए ना ये मेरा जन टल जाए ना ये मेरा जन टल जाए ना।
फंसे खुर को भजन नहीं करे ये नर तल्ला पाए तब भोले ते संगी खुर को भजन नहीं करे ये दुनिया में फंसे खुर को भजन नहीं करे ये नर तल्ला पाए तब भोले ते संगी खुर को भजन नहीं करे ये नर तल्ला पाए तब भोले ते संगी थोड़ी को भजन नहीं करे अब झल कर संगी नदानी ते अब झल कर संगी नदानी ते गाले तुलसी के बैनारे ते गाले तुलसी के बैनारे बिन माँ बेझन ते संगी बिन माँ बेझन ते संगी ये बिरजन टल जाए ना ये बिरजन टल जाए ना ये बिरजन टल जाए ना अतक सुंदर राम जी के दरबार में लगे तो आप जब इधर ताली के साथ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे तो राम कैसे आएंगे जब मन से नाम से प्रयास करेंगे ना तभी आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे मेरे मीठे मेरा ताली करूं मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण
जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जब तू आए ऐ मेरे घनश्याम मेरी झोपड़ी की बात खुल जाएगी राम आएंगे मेरी झोपड़ी की बात खुल जाएगी राम आएंगे मेरी झोपड़ी की बात खुल जाएगी राम आएंगे मेरी झोपड़ी की बात खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी की बात खुल जाएंगे राम आएंगे भरत प्रिय राजा राम चंद्र की जय। जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। अनुराग मानस मंडली कठौली जिला राजिम की गरिमामयी प्रस्तुति के साथ हम सब जुड़े रहे। मीठी मीठी भजनों की लोक भजनों की प्रस्तुति का आनंद हम सबको मिल रहा था। इसीलिए किसी ने खूब कहा है विधिना यह जिय जान कर शेष न दीजो कान। बहुत मार्मिक बात है ये। विधिना यह जिय जान कर शेष न दीजो कान और धरा मेरु सब डोली हैं तान सेन के तान। भगवान ब्रह्मा जी ने सर्पों को कान नहीं दिया है। किसी ने पूछा महाराज जी आपने सर्पों को कान क्यों नहीं दिए? और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैं सर्पों को कान दे दिया होता तो शेष जी को भी कान मिलता और शेष जी के सिर में पूरा ब्रह्मांड है। तानसेन का संगीत अगर कहीं छिड़ जाता और शेष जी का सिर हिल जाता तो सारा ब्रह्मांड हिल जाता। इसलिए